भारतीय जनता पार्टी को इस बार 400 से ज्यादा नहीं दोस्तों, 450, 500 और जैसा कि नीतीश कुमार कह रहे थे 4000 से ज्यादा सीटें मिलने जा रही हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि आज आपको दिखाऊंगा कि जहां से आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां से इस देश के गृह मंत्री का ताल्लुक है, वहीं की जनता कितनी बेताब है इस देश के प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। कल तक जिन क्षत्रिय समाज के लोगों को, राजपूत समाज के लोगों को, ठाकुर समाज के लोगों को दरकिनार किया जा रहा था ना कि गुजरात में कितने 7% कोई फर्क नहीं पड़ता, गुजरात तो मोदी जी का गढ़ है, वहां तो आसानी से जीत जाएंगे, वहीं हाफने लगी है बीजेपी। आज आपको दिखाऊंगा कि जब मोदी जी की रैली में गुजरात के अंदर लोग सुनने नहीं पहुंचे, उसके बाद क्या क्या पैंतरे आजमाने पड़ रहे हैं। वहीं क्षत्रिय समाज का आंदोलन अब एक और लेवल पर पहुंच चुका है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। देखिए, गुजरात है मोदी जी का गढ़, बीजेपी का गढ़, और इसी मॉडल के आधार पर 2013 में माहौल बनाया था। 2014 आते आते गुजरात मॉडल की चर्चा की गई थी। देश में अगर सरकार बनी, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो उसका श्रेय दिया जाता रहा मोदी जी के गुजरात मॉडल को। लेकिन इस बार गुजरात से जो आवाज उठी, उसे दरकिनार करना मोदी जी पर, शाह बाबू पर, बीजेपी पर किस कदर भारी पड़ गया है, आज उनके ही गृह क्षेत्र से दिखाने जा रहा हूं। जी हां, गुजरात में हालत बहुत ज्यादा खराब है। सबसे पहले एक वीडियो देखिए आप। जब तक मोदी है, इंडिया गाड़ी वालों की सारी साजिशें नाकाम होकर रहेगा। साथियों, तो राजपूत ऑफ इंडिया नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने ट्वीट किया। क्या लिखा? गुजरात के जामनगर में मोदी जी का संबोधन सुनने के लिए उमड़ा लाखों का जनसैलाब। देखिए कैसे भीड़ खचाखच भरी हुई है। शायद जाम साहब के सामने सर झुकाने का यही कारण तो नहीं था। जाम साहब वाली फोटो की कोई IT सेल वाले बड़े वायरल कर रहा है। आओ जरा इधर भी एक नजर डालो। जितनी जान पाओगे बचाओगे दिहाड़ी मजदूरों। ये पूरा देखिए, पंडाल पूरा का पूरा खाली पड़ा है। तकरीबन अगर एक अंदाजा लगाऊं तो अंदाजा तकरीबन इसमें से 500 से 1000 कुर्सियां खाली पड़ी हैं। केवल आगे वाली कुर्सियां हैं वो भरी हुई हैं। आवाज आप सुन ही रहे होंगे, मोदी जी की आवाज अभी 10 साल आपने सुनी है, रेडियो से लेकर टीवी, पहचान ही गए होंगे, तो आवाज आपने सुनी ली। मोदी जी गुजरात में गुजराती में पूरी तरीके से बता रहे हैं कि कांग्रेस कितनी गलत है और वो कितने अच्छे हैं। लेकिन उनके ही प्रदेश में उनको सुनने वाले लोग कितने हैं, ये खचाखच भरा हुआ मैदान बता रहा है। दरअसल कब हुआ और कैसे हुआ मैं समझाता हूं। दरअसल पहले जो क्षत्रिय समाज का आंदोलन चल ही रहा था, पहले और दूसरे चरण में भारतीय जनता पार्टी समझ गई थी राजस्थान में तो डब्बा गोल हो गया, शेखावटी इलाका तो पूरा हाथ से गया ही गया। गुजरात में भी कई सीटों पर बीजेपी फंस गई है। वहीं ठाकुर 24 से लेकर तमाम जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्षत्रिय समाज के संगठन है, उन्होंने भी विरोध कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि सीधे तौर पर उन्होंने विपक्षी पार्टियों को समर्थन दिया ठाकुर 24 ने, लेकिन हाँ, उन्होंने बीजेपी को वोट ही कास्ट नहीं किया। कई और से क्षत्रिय समाज के, राजपूत समाज के संगठन थे, उन्होंने कैराना, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर सीट पर विपक्षी पार्टी के नेताओं को समर्थन दे दिया। मोदी जी समझ गए गुजरात जाना होगा, क्षत्रिय समाज को समझाना होगा, और इसीलिए वो वहां पर पहुंचे थे। लेकिन उससे पहले उन्होंने एक दांव चला। दांव क्या चला? वीडियो देखिए। दरअसल ये कौन है मैं पहले बता देता हूं आपको। राजपूत ऑफ इंडिया ने इसे ट्वीट किया है, वैसे ANI की फीड है, लेकिन बता रहा हूं। जामनगर के जाम साहिब शत्रुशल्य सिंह जी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मिलने पहुंचे। देखिए, जाते ही सबसे पहले पैर छुए। ये ठाकुर समाज से आते हैं, राजपूत समाज से आते हैं, क्षत्रिय समाज से आते हैं, 7% हैं। क्या कर लेंगे? बिगाड़ लेंगे? कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। देखिए अब क्या करना पड़ रहा है, नतमस्तक होना पड़ रहा है भाई। खेल सारा सत्ता का है, इतिहास रचना है, और इतिहास रचेंगे और अपना ही कोर वोटर वोट कास्ट नहीं करेगा तो क्या होगा। यहां से उठी हुई आवाज ने राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले ही खेल बिगाड़ दिया है। तो भैया, मोदी जी रैली संबोधित करने से पहले शत्रुशल्य सिंह जी इनके से मुलाकात करने पहुंचे। इन्हें जामनगर का जाम साहिब कहा जाता है। आगे का लिखा बता देता हूं। आप सभी को पता ही है कि भाजपा के मंत्री रूपाला के बयान के बाद पूरे देश में भाजपा के विरोध के चलते मोदी जी डैमेज कंट्रोल में लग गए। ये होती है समाज की एकता, आवाज तो हम एक हैं। ये राजपूत समाज ऑफ इंडिया की तरफ से ट्वीट किया गया है, वीडियो दिखाया गया है, और इसके बाद ये रैली संबोधित करने गए थे। मोदी जी को पूरा भरोसा था कि उनका जो IT सेल है, यानी बीजेपी का जो IT सेल है, वो इस फोटो को इतना ज्यादा वायरल करेगा कि राजपूत समाज और क्षत्रिय समाज के
बहुत सारे लोग एकजुट हो जाएंगे। उन्हें लगा शत्रु शल्य साहब ने कर दिया, हम भी करेंगे, ये फालतू का आंदोलन चल रहा है। लेकिन हो गया उल्टा था। वहां रैली में कोई आया नहीं। क्यों नहीं आया? इस तस्वीर से ज्यादा एक और बयान निकल कर आया है, उसने कमाल कर दिया। पहले सुन लीजिए। શક્તિસિંહ જાડેજા, હું ખુલાસો કરવા માંગુ છું કે ગઈકાલની જે મીટિંગ હતી પૂનમબેન સાથેની રાજવાના ફાર્મ હાઉસ ઉપર, એ ભાજપ પ્રેરિત મીટિંગ હતી, જેમાં રાજપૂત સમાજ ક્યાંય છે નહીં, સાથે છે નહીં, અને અમારો સમાજ જે લક્ષ્યાંક લઈને નીકળ્યો છે એમાં તટસ્થ છે, એમાં કાંઈ ભાંગફોડ થઈ શકે એમ નથી। જે બાબતનો ખુલાસો કરવા માટે આજે આડાટોડા, રોજિયા, વાગુદર, છલ્લા, સણોસરા, ગઢડા, ચાબીડા અને લયારા, રાજપર, હજામસોર, આ બધા ગામના અગ્રણીઓ અહીંયા ઉભા છે, જે રાજપૂત સમાજ સાથે છે। અને અમારું જે નારી અસ્મિતાનું સંમેલન છે એ આમનામ ચાલુ રહેશે, જેથી આ મીડિયાને હું મીડિયા મારફતે જાણ કરવા માંગુ છું કે કોઈ ખોટી અફવામાં આવવું નહીં। રાજપૂત સમાજ ક્યારેય પણ તૂટ્યો નથી અને તૂટશે પણ નહીં। અને અમે સરા જાહેર રાજપૂત સમાજ આ વખતે ભાજપ વિરુદ્ધ મતદાન કરશું અને કોંગ્રેસને ખુલ્લો ટેકો અમે આપીશું। જય ભવાની। तो भैया ये भी जामनगर से हैं, क्षत्रिय समाज के हैं, संगठन इनका मजबूत रहता है, शत्रु शल्य जी के बहुत करीबी भी माने जाते हैं। फिलहाल जो अभी आप सुन रहे थे वो गुजराती में वो बोल रहे थे, मैं बता देता हूं उन्होंने क्या कहा है। राजपूत ऑफ इंडिया ने ऐसे भी ट्वीट किया और क्या लिखा, जामनगर क्षत्रिय समाज न टकोर मीडिया व पूनमबेन माडाम से किसी भी क्षत्रिय का बीजेपी को समर्थन दिया ही नहीं है, सब फर्जी न्यूज है। और ये 5 मई रविवार सुबह 11 बजे से इनका आंदोलन वगैरह जो शुरू होने वाला है, एक अलग से है। यानी एक तरफ मोदी जी पूरी कोशिश में लगे हुए थे कि क्षत्रिय समाज के एक बड़ी शख्सियत के पैर छू लेने भर से खेल बन जाएगा और रैली देखिए झमाझम होगी। क्योंकि दरअसल ये डरे हुए इसलिए हैं कि जहां गुजरात गढ़, जिसे मोदी जी का गढ़ कहा जाता है, वहां प्रियंका गांधी जाती है। मैंने दिखाई थी ना वीडियो आपको थोड़े दिन पहले। प्रियंका गांधी सिर्फ 2 रोड शो और 2 रैली करती हैं और बेतहाशा भीड़, यानी मोदी जी की रैली में जितनी भीड़ है ना, उससे कहीं ज्यादा भीड़ उसमें नजर आती है। इसी से बेचैनी होने लगी थी, क्योंकि कहीं और हो जाए तो बात नहीं है। राजस्थान चले जाओ, मध्य प्रदेश चले जाओ, छत्तीसगढ़ चले जाओ, उत्तर प्रदेश चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, हरियाणा चले जाओ, पंजाब चले जाओ, लेकिन गुजरात में नहीं। गुजरात में मोदी जी का गढ़ है और वहां पर इतनी भीड़ प्रियंका गांधी की। तब मोदी जी को समझ में आया कि रूपाला वाला जो बयान है ना, बड़ा डेंट दे गया है, अब कमान संभालनी पड़ेगी मुझको ही। इसलिए पहले पैर छूने वाला कार्यक्रम चलाया गया, हाथ पैर जोड़ने वाला कार्यक्रम चलाया गया, फिर रैली की गई। लेकिन इन सब के बीच क्षत्रिय समाज की तरफ से एक और वीडियो जारी किया गया, जो भी मैंने आपको दिखाया। उन्होंने साफ साफ कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। ये मत सोचिएगा कि हाथ पैर जोड़ लिए, माफिया फी टाइप की मांग ली तो हम साथ में आ जाएंगे, हम नहीं आने वाले। और रैली में दिख भी गया। अब एक और मैं आपको तस्वीर दिखाने जा रहा हूं, ये देखिए। वहीं अब गुजरात के अहमदाबाद में तस्वीर आप देख रहे होंगे, शपथ ली जा रही है। इसे भी राजपूत ऑफ इंडिया ने ट्वीट किया, क्या लिखा, आज गुजरात के अहमदाबाद जिले के चंडीसर धोलका में क्षत्रिय स्वाभिमान रैली का आयोजन किया गया। हजारों की संख्या में क्षत्रियों ने बीजेपी के खिलाफ मतदान करने की कसम खाई है। यानी जो मसला बड़ी आसानी से सिर्फ 1 सीट की तो मत बात थी, रूपाला का टिकट काट देते, लेकिन नहीं। मैंने कहा ना, जिस इलाके में जिस जाति की, चाहे उनका कोर वोटर ही क्यों ना हो, उसकी संख्या कम है, तो ये सोचते हैं वो कुछ कर नहीं पाएगा, बिगाड़ नहीं पाएगा। मोदी जी का तो एक बयान पूरे देश में माहौल बना देता है, बना तो रहा है माहौल। बेचारे कितने परेशान चल रहे हैं, कभी मंगलसूत्र छिनवा रहे हैं, कभी जमीन जायदाद छिनवा रहे हैं, कभी सोना चांदी छिनवा रहे हैं। सोचिए, देश के प्रधानमंत्री होने के बावजूद वो एक समुदाय है जो इसी देश का हिस्सा है, उसको ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला घुसपैठिया, मुसलमान, पाकिस्तान, मतलब मोदी जी के पास 10 साल में ये बताने के लिए नहीं है कि उन्होंने क्या किया। आज भी उनको उसी पर लौट कर आना पड़ता है जहां से उन्होंने राजनीति शुरू की थी। हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, कांग्रेस, नेहरू, गांधी, बस यही कर रहे हैं। और ये बात अब लोग समझ रहे हैं, बस अपना अपना फायदा देखकर लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्षत्रिय समाज ने जो आवाज गुजरात से उठाई थी, राजस्थान ने वो तो खेल खराब कर ही दिया है। अब कई और राज्य भी उसके इफेक्ट में आ रहे हैं। भैया, असर पड़ता जा रहा है। मोदी जी खुद परेशान है कि ऐसा ना हो कि गुजरात में ही सुपड़ा साफ हो जाए। हिंदी पट्टी राज्य पहले ही से पंजाब और हरियाणा हाथ से जा रहा है, गुजरात भी चला गया तो साग पर बट्टा तो लगेगा, और जबरदस्त बट्टा लगेगा। इस बात को मोदी जी भी जानते हैं, शाह बाबू भी जानते हैं, हाल में राजनाथ सिंह भी समझ गए कि भाई उनका अपना समुदाय यानी उनकी अपनी जाति के लोग उनके साथ खड़े नहीं है। तो राजनाथ सिंह का भी विरोध गुजरात में जबरदस्त हुआ था। नमस्कार।